है एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वी आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी कॉलेज रिव्यू, किसी भी कॉलेज प्लेसमेंट्स, किसी भी कट ऑफ, कोई भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किसी पे नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट आज कंप्लीटली एनटीए के ऊपर बात करेंगे कि एनटीए जेई मेंस का एग्जाम ले रहा है, एनटीए और भी एग्जाम कंडक्ट करता है, बट एनटीए को किन 3-4 पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, किन 3-4 पॉइंट पे सुधार करना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके वजह से स्टूडेंट्स का पेपर तो अच्छा हो रहा है बट उसके बावजूद भी बच्चे खुश नहीं है, बच्चे उतने हैप्पी नहीं है एनटीए के सिस्टम से, एनटीए के एग्जाम लेने के तरीके से। बहुत सारे ब्लंडर्स है एनटीए के एग्जाम में, बहुत सारे स्कैम्स है, बहुत सारे पॉइंट है जिसको एनटीए को सुधार करना चाहिए। तो उसी के ऊपर एक सीरियस कंसर्न के ऊपर 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर मारना, जितना हो सके उतना लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे तक पहुंचाना। यार हमारी रीच तो उतनी ज्यादा है नहीं, बट जितना हो सके उतना इसको आगे तक शेयर करना, क्योंकि बात आगे तक जाए। 3-4 पॉइंट है सीरियस जिसपे एनटीए को वर्क करना चाहिए। और जेई 2025 जेई जितने भी स्टूडेंट्स जेई 2025 देंगे, जेई मेंस 2025 में बैठेंगे या जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं वो एग्जाम देंगे, वो तो इस बात को जानते होंगे एनटीए कैसा है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू कैंडिडेट्स है, उनको एनटीए के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है जिसके लिए वो पहले से तैयार रहे, रेडी रहे कि एनटीए क्या क्या कर सकता है, एनटीए में किन किन चीजों का एक्सपेक्टेशन है, एनटीए जब एग्जाम लेता है तो किन किन चीजों को छोड़ देता है आपको, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है न्यू कैंडिडेट्स के लिए और जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी। और ये बात आगे तक जानी चाहिए कि एनटीए कहाँ कहाँ ब्लंडर्स कर रहा है, एनटीए में क्या स्कैम है, क्या गड़बड़ी हो रही है। इतना बड़ा सिस्टम है फिर भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 3-4 पॉइंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटा वीडियो रखेंगे, 3-4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि किन किन जगह पे एनटीए को अच्छे से वर्क करना चाहिए और कहाँ कहाँ एनटीए गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट या जो पेपर जो एनटीए का हो रहा है, वो पेपर जो 2024 का जो पेपर आया है वो बहुत ईजी चला गया है, जिसके वजह से कंपटीशन और बढ़ गया है, कंपटीशन रेज हो गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार बढ़े हैं, जाहिर सी बात है। बट आपके पेपर का लेवल, पेपर पैटर्न, नंबर 1 पॉइंट पेपर पैटर्न भी आपका बहुत ज़्यादा इजी रहा है। मैथमेटिक्स बहुत लेंथी रह रहा है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी रह रहा है, जिसके वजह से कंपटीशन में टफ हो जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चे से हो जा रहा है और मैथ्स किसी से नहीं हो रहा है, टॉपर बच्चे से भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट में ही 8 to 10 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही नहीं रही है। अटेम्प्ट है और इसमें कितना करेक्ट हो रहे हैं, अब वो 5-6 ही करेक्ट हो रहे हैं, 6-7 ही करेक्ट हो रहे हैं, बहुत लेंथी पेपर रह रहा है। तो पेपर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब तीनों एक तरह का पेपर होना चाहिए। बहुत सारे कंप्लेन ये भी आ रहे हैं कि नीट के भी बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए थे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल डाउन आ गया था, जिसके वजह से, और इस बार एग्जाम में नीट के भी स्टूडेंट बैठे हैं, जिसके वजह से कंपटीशन और टफ हो गया है। तो इस पे तो जरूर वर्क करना चाहिए कि पेपर का पैटर्न तो पहले यूनिफॉर्म रहे, दूसरा ये नीट वाले कैंडिडेट्स इसमें ना बैठे तो बेहतर है। कंपटीशन को बैलेंस बना के रखना है, नीट एक अलग एग्जाम है और जेई एक अलग एग्जाम है, दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पहले आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधारिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने टाइम को सही कीजिए, जो डेट आप दे रहे हो उस डेट पे आइए, कोई सोर्स वगैरह इधर उधर से कुछ बात ना कहिए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है, बच्चों का मेंटल कंडीशन बहुत इफेक्ट करता है इससे, क्योंकि बच्चे के मन में एक डेट बैठ जाता है, स्टूडेंट्स के मन में जो डेट बैठ जाता है उस डेट पे आप नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आप जो डेट देते हैं उस डेट पर कभी कभी आते हैं, उससे पहले आ जाते हैं, उससे बाद में आ जाते हैं, देर रात तक रिजल्ट देते हैं, कोई भी रिजल्ट देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्लियर कोई प्रेस रिलीज नहीं होती है, इधर उधर से बात पता चलती है। ये दूसरा पॉइंट है जिसपे सुधार करने की जरूरत है। इतना बड़ा एग्जाम में इतने स्टूडेंट्स को आप पैनिक एंजाइटी नहीं कर सकते हैं, बच्चों को इतना परेशान नहीं कर सकते। ये जेई एक इंडिया लेवल का, इंडिया का टॉप एग्जाम है जिसमें बच्चों का कूल एंड काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स तो हुआ है अप्रैल वाले शिफ्ट में, लेकिन जनवरी वाले शिफ्ट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है शिफ्टों में, आप शिफ्ट वाइज एग्जाम ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहना चाहिए, जिसका रीजन ये है कि 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो 99 परसेंटाइल है वो बना था 236 मार्क्स पे, और 31 जनवरी के
99 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 156 मार्क्स पे बना था। इतना ह्यूज डिफरेंस आया था, क्यों? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की वजह से, पेपर के लेवल की वजह से, दोनों पॉइंट है इसमें। पेपर का लेवल 27 जनवरी को बहुत ज़्यादा इजी था, और जितना पेपर इजी होगा कंपटीशन उतना रेज होगा, कंपटीशन उतना बढ़ेगा। पेपर का लेवल इजी था तो, और 31 जनवरी को पेपर का लेवल डाउन था, तो इस पे भी आपको वर्क करना चाहिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो कंपटीशन, बैलेंस कंपटीशन होगा, और एक जेन्युइन कंपटीशन आपको लेना है। इधर उधर करके कंपटीशन नहीं लेना है, कंपटीशन जेन्युइन होना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट हो हर शिफ्टों में, जो कि अप्रैल वाले शिफ्ट में मोर और लेस हुआ है, कि अप्रैल वाले शिफ्ट में ऐसा ब्लंडर नहीं देखा गया है, सुधार हुआ है। चौथा पॉइंट जो सबसे मेजर पॉइंट है, 4 पॉइंट है, सबसे मेजर पॉइंट है, इस पे तो एनटीओ को पक्का वर्क करना चाहिए। मतलब ये कैसे हो जा रही है, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है कि एग्जाम में चीटिंग हो रहा है। एग्जाम में बहुत मेजर स्तर पे, मेरे पास कितने बच्चों के कमेंट है, मेरे पास, मैं कमेंट दिखा नहीं सकता, बहुत बच्चों के कमेंट ऐसे हैं कि वो खुद मुंह से बोल रहे हैं कि हमने चीटिंग किया है, और चीटिंग करके 96 98 परसेंटाइल तक मार्क्स आए हुए हैं, जो कि जनवरी वाले शिफ्ट में नहीं आए थे। और एक बच्चा तो मतलब टॉप कर गया, मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि वो टॉप कर गया चीटिंग से। ये चीटिंग को रोकना है।